कि जिसको सुनकर काफी लोगों के होश उड़ जाएंगे, हम्म, चक्कर आ जाएंगे। एशियन पेंट्स, अच्छा। द मोस्ट हेटेड स्टॉक। टारगेट 2600 रुपए, 2750 रुपए, 3000, और इसलिए मैंने इसका चौथा टारगेट भी दिया 3300। रियली? रियली। वाओ। 1 से 2 साल की व्यू से यहाँ पर निवेश करें, एसआईपी करें हर 10% फॉल पर। इस शेयर ने कई कई सालों से, लगभग 1 दशक से इन्वेस्टर्स को निराश किया है। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट आएगी, 2.5-3 लाख रुपए के मार्केट कैप से गट गट के, मतलब आधा रह गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और अब लेकिन मुझे लगता है इतनी गिरावट के बाद शेयर के वैल्यूएशंस और दाम आकर्षक भाव पर हैं। बहुत मजबूत ब्रांड है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। एशियन पेंट्स जैसी कोई ब्रांड आपको इस स्पेस में ही नहीं मिलेगी, बल्कि एफएमसीजी स्पेस में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। कमजोर कच्चा तेल है, ऐसे में कंपनी का पूरा फोकस है कि 18 से 20% तक के मार्जिन तो मेंटेन कर पाएंगे, और अगर कच्चा तेल 55-60 पे आ गया तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। और उसके दो रीजन है। हाल ही में इन्होंने प्रोडक्ट के दाम 1.5% बढ़ाए, जिसका फायदा ये अब 6 महीनों में दिखेगा, पहले 6 महीनों में नहीं था, आखिरी 6 महीनों में दिखेगा। नए प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इन्हें पता है कि अपकमिंग मार्केट से प्रीमियम और मार्जिन मिलेंगे, वहां पर फायदा। लोकल यानी कि घरेलू और शहरी दोनों डिमांड अब वापस से इंप्रूव करा रही है। और ये देखो, अब रूरल डिमांड भी आएगी, जिस तरह से ये सारे अब पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं ना, अल्टीमेटली धीमे धीमे कभी न कभी इसका असर आपको आते हुए दिखेगा। अब सबसे बड़ी रीजन जिसकी वजह से एशियन पेंट्स, एक तो ग्रोथ में थोड़ी सी कमी थी, जो नेचुरली, अब वो तो पूरी इंडस्ट्री का फिनोमिना है। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई ग्रासिम, कोई जेएसडब्ल्यू जैसे बड़े ग्रुप आकर पेंट बिजनेस में घुस रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। सो बात सही है, उसका नुकसान भी हो गया, लेकिन अल्टीमेटली ये पुराने प्लेयर्स के सामने अब नए प्लेयर्स आकर जो कंपटीशन दे रहे हैं, वो चैरिटी करने तो आए नहीं। अल्टीमेटली उनको भी पैसा तो बनाना है, और कब तक प्राइसिंग वॉर चलेगी, राइट। सो अब अल्टीमेटली जब ये नए प्लेयर्स प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, चाहे वो ओपस जाए, जेएसडब्ल्यू जाए, राइट, तो सबसे बड़ा फिर लीवरेज बेनिफिट जो मिलेगा वो एशियन पेंट्स को मिलेगा। एशियन पेंट्स में अभी तक वो मोमेंट नहीं आया जो एक ज़माने में हमें आईटीसी में दिखा था। 150 से 200 की रेंज में मुझे 2020 में जो आईटीसी में मोमेंट दिखा था, वो मोमेंट अभी आना बाकी, लेकिन उस मोमेंट के बेहद करीब पहुंचे, क्योंकि मुझे एक दो कैटलिस्ट चाहिए जो एशियन पेंट्स में दिख जाए। तो एशियन पेंट्स मेरा बहुत ही बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल है, जहाँ पे यहाँ से पैसा टूटने की गुंजाइश कम है और सरप्राइज की संभावनाएं ज़्यादा है। एक आध दो क्वार्टर में अगर मैनेजमेंट से थोड़ा बढ़िया गाइडेंस मिल जाए, कर जाए, वो आने लगे ग्रीन शूट्स, तो फिर एशियन पेंट्स हमारा आईटीसी बन सकता है। वाह, वंडरफुल। तो ये 3 स्टॉक है। एक चीज बता दूं, जी। इस साल अगर आपको 20 से 25% के रिटर्न इस तरह के स्टॉक्स में 15 से 25% के रिटर्न मिले, आप खुश हो जाइए। एफडी से डबल रिटर्न बना रहे हैं, और इतने सेफ और आराम से आप जिसमें नींद ले सके, इस तरह के स्टॉक में 15 से 25% की रिटर्न काफ़ी है। और 2 साल में 50% की रिटर्न मिले, टॉप क्लास बड़े स्टॉक है ना। और इनको सबको आपको डिलीवरी के हिसाब से खरीदना, कोई एफएनओ में ना खरीदे। ओके।